हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज है 19 नवंबर 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। देखेंगे क्या क्या न्यूज आज इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूज डिस्कस करेंगे इंडियन लोअर जुडिशरी के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है। बात करें अगर हायरार्की ऑफ कोर्ट इन इंडिया में, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लास्ट में आता है सबसे लोअर में सबऑर्डिनेट कोर्ट। बात करें कॉन्टेक्स्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रिसेंटली लिंक किया है स्टैग्नेशन इन द सबऑर्डिनेट जुडिशरी में टू मैसिव पेंडेंसी एंड प्रोसीजरल जो इनफिशियंसी है विद 4.69 लाख करोड़ केसेस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। बात करें अगर इंडियन जुडिशरी जो इंडियन लोअर जुडिशरी उसके बारे में, तो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे आर्टिकल 233 टू 237 असाइन करता है रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी का ज्वाइंटली टू हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि इंश्योर करेगा फेडरल बैलेंस इन जुडिशियल गवर्नेंस में। थ्री टायर सबऑर्डिनेट कोर्ट सिस्टम की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एंड जो सेशनल कोर्ट है एक्सरसाइज करते हैं दोनों बोथ क्रिमिनल एंड सिविल जो जुरिस्डिक्शन होता है उसका, फंक्शनिंग एज द हाईएस्ट ट्रायल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट अंडर अ डिस्ट्रिक्ट जजेस हु सुपरवाइजेस ऑल सबऑर्डिनेट जुडिशियल वर्क का। बात करें अगर सीनियर सिविल जजेस एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, तो कोर्ट हैंडल करता है मिड लेवल सिविल डिस्प्यूट्स का एंड सीरियस क्राइम जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके लिए, फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए। बात करें अगर सिविल जज के बारे में, तो जो जूनियर डिवीजन होते हैं एंड जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास के, डील करते हैं विद द लोअर वैल्यू सिविल सूट से एंड रूटीन क्रिमिनल केसेस का, फॉर्मिंग द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर मोस्ट लिटिगेंट्स के लिए। बात करें अगर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का, तो जो हाई कोर्ट होते हैं ओवरसीज करते हैं इंस्पेक्शन, पोस्टिंग, प्रमोशन, डिसिप्लिन एंड इंश्योर करते हैं यूनिफॉर्म जुडिशियल स्टैंडर्ड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट में। बात करें अगर स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये मैनेज करते हैं कोर्ट बिल्डिंग, फाइनेंशियल आउटलेस के लिए, पर्सनल सपोर्ट है उनके लिए, हेल्प करते हैं टू कंडक्ट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए थ्रू पीएससी से। बात करेगा रिक्रूटमेंट के जो पाथवे है उनका क्या काम है, तो लोअर जुडिशियल सर्विस जो कि रिक्रूट करते हैं फ्रेश जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं उनके 0 से लेके 7 ईयर के एक्सपीरियंस तक में, who start as civil judges and grow करते हैं थ्रू डिपार्टमेंटल एग्जाम के साथ। बात करें अगर हायर जुडिशियल सर्विस का, तो रिक्रूट करते हैं एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट्स जो कि 7+ ईयर्स एट द बार में, डायरेक्टली एज डिस्ट्रिक्ट जज टू इन्फ्यूज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इनटू द हायर ट्रायल कोर्ट में। बात करें क्या है ट्रेंड इन द लोअर जुडिशरी, तो सबसे पहले है जो मैसिव पेंडेंसी, ये एक बड़ा जो कंसर्न निकल के आ रहा है जिसमें 69 करोड़ केसेस पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हैंडल्स नियरली 90% ऑफ इंडिया का टोटल जो कैश लोड है उसका, क्रिएटिंग स्ट्रक्चरल स्ट्रेस ऑन द डिस्पोजल कैपेसिटी पे। बात करें अगर वैकेंसी एंड कैपेसिटी गैप का, तो अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 25,843 जजेस का है, उसमें से सिर्फ ओनली 21,122 वर्किंग है, लिविंग अ परसिस्टेंट 3% वैकेंट दैट ट्रिपल डिस्पोजल रेट का। बात करें अगर इंडिया हैज ओनली 21 जजेस पर मिलियन पीपल पे, डिस्पाइट द लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है कि ऑफ 50 पर मिलियन होने चाहिए, वन ऑफ द लोएस्ट रेशियो है ग्लोबली। बात करेगा राइजिंग लिटिगेशन लोड का, तो ईच डिस्ट्रिक्ट जजेस हैंडल करते हैं नियरली 1000 to 1500 न्यू फिलिंग एनुअली, अपार्ट फ्रॉम लार्ज बैकलॉग से ओवरवेलमिंग देयर वर्किंग बैंडविड्थ के साथ। इसमें जो 77% इंडियन का टोटल पेंडेंसी लाइंग इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट में है, सिस्टमेटिक प्रेशर रिमेन कंसंट्रेटेड एट द फाउंडेशनल टायर पे है। बात करेगा डिजिटल ट्रेंड्स का, तो डिजिटलाइजेशन ऑफ 506 करोड़ पेजेस एंड 65 करोड़ वीसी हेयरिंग है, शो करता है प्रोग्रेस, बट जो अनइवन एडॉप्शन है लिमिट करते हैं फुल ट्रांसफॉर्मेशन का।
बात करें इसमें सिर्फ 21 वर्चुअल कोर्ट्स हैं अक्रॉस 17 स्टेट, इंडिकेट करते हैं लो स्केलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन जुरिस्डिक्शन का। बात करें अगर केस डिस्पोजल टाइम का, तो सिविल डिस्प्यूट टेक उसको लगता है 5 to 10 इयर्स ऑन एवरेज, वाइल जो लैंड केस है उनको 20 to 30 इयर्स लगते हैं। इरोड करते हैं पब्लिक के फेथ को इन द जस्टिस में। बात करें क्रिमिनल ट्रायल सफर करते हैं 42% ऑफ एडजॉर्नमेंट रेट्स, डिलेइंग कन्विक्शन एंड इनेबल करता है सिस्टमिक अब्यूज का। अब बात करें क्या है इनिशिएटिव टेकन, तो पहला है कि नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म, जिसका एम है टू रिड्यूस एरियर्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड प्रोसीजरल रिफॉर्म से, जो कि इंप्रूव करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनहेंस करेगा अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस जुडिशियल टायर में। सेकेंड है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, जिसमें कोर्ट हॉल इंक्रीज टू 22,372 एंड रेसिडेंशियल यूनिट है टू 13,851 का, फंडेड ओवर 12,101 करोड़ अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। बात करें थर्ड, तो ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, जो कि फेज 3 का है, इनेबल करता है आईटी अपग्रेडेशन के लिए इन 18,735 कोर्ट्स के लिए, वैन कनेक्टिविटी, AI driven tools and 1814 ई-सेवा केंद्र टू एनहांस सिटीजन एक्सेस के लिए। फोर्थ है फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड स्पेशल मैकेनिज्म, जिसमें 865 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है एंड 725 FTSE पॉक्सो कोर्ट है, हैंडल करते हैं ओवर 3.34 लाख केसेस, प्रायोरिटाइजिंग क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमन, चिल्ड्रन एंड वनरेबल ग्रुप से उनके लिए। बात करें अगर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स का, तो अमेंडमेंट टू NI एक्ट, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट एंड मेडिएशन एक्ट स्ट्रीमलाइन प्री ट्रायल स्टेजेस एंड प्रमोट करना फास्टर सेटलमेंट को। बात करें क्या है की प्रॉब्लम इन सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल ओवरलोड की वजह से जो जजेस हैं स्पेंड करते हैं नियरली 2 आवर डेली ऑन क्लर्कियल वर्क के, लाइक कॉलिंग केसेस एंड जो प्रोसेसिंग समन्स के लिए, रिड्यूसिंग इफेक्टिव टाइम फॉर ट्रायल्स एंड जजमेंट के लिए, तो एक बहुत बड़ा हर्डल है इनके लिए। इनएक्सपीरियंस जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं, मेनी न्यू जजेस इंटर विदाउट द कोर्ट रूम एक्सपोजर, प्रोड्यूसिंग वीक ऑर्डर, ऐसी ऑब्जर्व लैक ऑफ बेसिक नॉलेज अमंग सम रिक्रूट जो होते हैं उनके में। बात करें एर्किक CPC एंड प्रोसीजरल जो बॉटलनेक है, जिसमें मल्टी स्टेज जो डिक्रीज है 106 रूल अंडर ऑर्डर 21 एंड जो मैंडेटरी प्रीसूट है मेडिएशन का, क्रिएट करता है अवॉइडेबल डिले एंड आर एक्सप्लॉइटेड बाय लिटिगेंट्स के वजह से। बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज गैप का, तो परसिस्ट करता है जजेस वैकेंसी, लैक ऑफ स्टेनोग्राफ्स, आउटडेटेड रिकॉर्ड रूम एंड जो अनस्टेबल कनेक्टिविटी है हिंडर करता है इफिशिएंट केस हैंडलिंग का। लेजिस्लेटिव एम्बिग्यूटीज इंक्रीजिंग लिटिगेशन, जिसमें न्यू रेंट ऐड करता है एम्बिग्यूटीज एंड अनअवॉइडेबल कूलिंग ऑफ पीरियड का इन म्यूचुअल डाइवोर्स पिटिशन, कॉज करता है अननेसेसरी फिलिंग एंड प्रोसीजरल कंजेशन का। बात करें अगर एग्जीक्यूशन डिले का, तो सिंस 70% ऑफ जो सिविल केसेस हैं आर डिलेड इन एग्जीक्यूशन, डिक्रीज करता है, जो डिक्रीज है वो उनको लगता है 3 to 7 years टू मेटेरियलाइज, मेक जस्टिस इनएफिशिएंट डिस्पाइट द जजमेंट के। अब हम देखेंगे क्या है वे अहेड, तो डेडिकेटेड मिनिस्ट्रियल कोर्ट, जिसमें स्पेशलाइज प्रोसेस कोर्ट होना चाहिए इन ईच डिस्ट्रिक्ट, जो कि हैंडल करे फिलिंग समन्स एंड एक्स पार्टी जो एविडेंस है उसके लिए फ्रीइंग कोर्ट्स फ्रॉम सब्सटेंटिव हियरिंग से। अगला जो है मैंडेटरी करना चाहिए अप्रेंटिसशिप फॉर न्यू जजेस के लिए, जिसमें 6 to 12 month हाई कोर्ट अटैचमेंट होना चाहिए। विल ट्रेन न्यू जजेस इन ड्राफ्टिंग, ऑर्डर राइटिंग में, कोर्ट रूम कल्चर के बिफोर इंडिपेंडेंट पोस्टिंग से। डीप रिफॉर्म इन CPC एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जिसमें मर्ज करना चाहिए डिक्रीज स्टेजेस को, कंपलसरी एसेट डिस्क्लोजर को एंड डिजिटल एग्जीक्यूशन पोर्टल को, ताकि वो कट कर सके ईयर ऑफ प्रोसीजरल डिले को। बात करेंगे AI बेस्ड केस ट्राइएज एंड लिसनिंग का, तो इसमें AI कैन प्रायोरिटाइज कर सकते हैं ओल्ड केसेस को, ट्रैक एडजर्नमेंट मिसयूज का, क्रिएट करना चाहिए स्मॉल केस कॉज के लिस्ट का एंड
सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना चाहिए ह्यूमन ड्रिवन इनएफिशिएंसी को। अगला है ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंशन, जिसमें इंडिया अर्जेंटली रिक्वायर करता है 10,000 प्लस एडिशनल जजेस टू मीट इवन मिनिमम रेशियो एंड इंश्योर करना चाहिए टाइमली केस डिस्पोजल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बात करें अगर लेजिस्लेटिव सिंप्लीफिकेशन का, तो रिमूव करना चाहिए मैंडेटरी मेडिएशन टाइमलाइन का, रैशनलाइजिंग कूलिंग ऑफ पीरियड का, एंड क्लियरिफाइंग करना चाहिए रेंट लॉ एंड अनक्लॉग कोर्ट एट द अर्ली स्टेज पे। अब आते हैं अपने अगले न्यूज, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया अफ्रीका के टाई से रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्या न्यूज चल रहा है, बात करें इंडिया अफ्रीका बायलैटरल रिलेशन से, तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया अफ्रीका टाई की बात करें तो सिविलाइजेशन लिंक, जिसमें सेंचुरीज ओल्ड जो इंडियन ओशन ट्रेड है इन गोल्ड, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, बिल्ड, डीप सोशियो कल्चरल लिंक है, रीइंफोर्स करता है बाय गुजराती मर्चेंट्स से नेटवर्क एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का। बात करें जो पॉलिटिकल सॉलिडेरिटी है, इसमें इंडिया चैंपियन अफ्रीकन लिबरेशन मूवमेंट थ्रू NAM, supported anti-apartheid struggle and coordinated decolonization diplomacy at the United Nations throughout the Cold War में। बात करें अगर पोस्ट 1990s के जो फेज थे उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, जिसमें शिफ्ट हुआ इंडिया के अफ्रीका पॉलिसी टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट, ITEC ड्रिवन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ज्वाइंट पोजीशन इन WTO में, क्लाइमेट निगोशिएशन में एंड यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म एफर्ट्स में। अब हम बात करें कंटेम्परेरी फेज 2015 से लेकर 2025 तक में, तो जो IAFS3 है यूनाइट करता है ऑल 54 अफ्रीकन नेशन जो है उनके लिए। इंडिया ने ओपन किया है 70 न्यू एम्बेसी, स्केल डिजिटल एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप एंड सिक्योर्ड AU परमानेंट मेंबर इन द G20 इन 2023 में। तो ये बड़ा इसमें हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है। बात करेगा की एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन का, तो पहला है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत बड़ा होता है। बात करेगा ग्रोइंग में, तो जो इकोनॉमिक टाइज है इंडिया एंड अफ्रीका टाई जो ट्रेड क्रॉस कर गया है $100 बिलियन का 2024-25 में, इससे इन मेकिंग इंडिया द कॉन्टिनेंट थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर थ्रू स्टिल फॉर बिहाइंड चाइना, जो कि चाइना का है $280 बिलियन ट्रेड फुटप्रिंट का। बात करें अगर इंडिया के इन्वेस्टमेंट का, तो इंडिया का जो क्युमुलेटिव FDI है इन अफ्रीका स्टैंड करता है एट $75 बिलियन का, फोकसिंग ऑन टेलीकॉम पे, हाइड्रोकार्बन पे, फार्मा पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिजिटल सर्विसेज पे, अलाइंड विद द अफ्रीकन ग्रोथ प्रायोरिटी से। बात करें अगर ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस का, तो इंडिया का जो ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम ये ग्रांट करता है 98.2% टैरिफ फ्री एक्सेस टू 38 जो अफ्रीकन LDC हैं उनके लिए, सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है अफ्रीकन एक्सपोर्ट इन टेक्सटाइल, एग्रो प्रोडक्ट एंड मिनरल्स के लिए। सेकेंड देखिए डेवलपमेंट पार्टनरशिप, जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट LOC इंडिया $10 बिलियन LOC कमिटमेंट है, सपोर्ट करता है 189 प्रोजेक्ट का इन 42 कंट्रीज अक्रॉस पावर जनरेशन, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, रेल कनेक्टिविटी एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। अगला है डिजिटल टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन, जिसमें EBBAB प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड करता है डिजिटल क्लासरूम एंड मेडिकल कंसल्टेशन अक्रॉस अफ्रीका, रिड्यूस करता है लर्निंग एंड हेल्थ केयर गैप को इन रिमोट रीजन में। अब हम बात करें थर्ड, तो कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें ट्रेनिंग एंड ह्यूमन कैपिटल, जिसमें 40,000 प्लस अफ्रीकन ट्रेंड हुए अंडर ITEC में, ICCR में एंड द पैन अफ्रीकन नेटवर्क नाउ सर्व करते हैं एज अ मिनिस्टर, पॉलिसी मेकर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर्मिंग एंड इंड्योरिंग ह्यूमन ब्रिज का। बात करें IITM जंजीबार कैंपस के बारे में, तो इंडिया का फर्स्ट ओवरसी IIT कैंपस इन जंजीबार 2023 में सिंबलाइज किया है अ को क्रिएशन इन हायर एजुकेशन में, ऑफर करेगा एडवांस प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। बात करें फोर्थ, तो मैरीटाइम एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में, जिसमें AI कीमी नेवल एक्सरसाइज में इन 2025 में इंडिया एंड 9 अफ्रीकन जो नेवीज है हेल्ड करते हैं AI कीमी
स्ट्रेंथन करता है इंटरऑपरेबिलिटी इन एंटी पायरेसी, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। बात करेगा पीस कीपिंग कोलिब्रेशन में, तो इंडिया रिमेन अ मेजर ट्रूप कंट्रीब्यूटर टू यूनाइटेड नेशन मिशन इन अफ्रीका में, स्पेशली इन कॉन्गो, सुडान एंड साउथ सुडान में, जो कि इनहेंसिंग इट्स क्रेडिबिलिटी एज अ सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में। फिफ्थ है डिजिटल एंड फिनटेक पार्टनरशिप में, जो लेकिन जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई है। अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं आर एक्सप्लोरिंग इंडियाज यूपीआई, आधार लिंक्ड आइडेंटिटी सॉल्यूशन एंड डिजिटल स्टेप टू मॉडर्नाइज उनके अपने पेमेंट को, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी को। सिक्स्थ है एनर्जी एंड क्लाइमेट कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसमें सोलर एंड ग्रीन एनर्जी भी आता है, जिसमें अफ्रीकन नेशन ने पार्टनर किया है विद इंडिया अंडर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाइल कोलैबोरेशन इन द ग्रीन हाइड्रोजन में, ईवी इकोसिस्टम में एंड ब्लू इकोनॉमी कॉरिडोर गेन करे हैं ट्रैक्शन को। बात करें इसके चैलेंजेस क्या है इन इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशन में, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो चाइना का डोमिनेंस, जिसमें चाइना अफ्रीका ट्रेड ने एक्सीड किया है $280+ बिलियन, जो कि अभी भी इंडिया का $100 बिलियन है, एंड डोमिनेट पोर्ट्स, रेलवे, माइनिंग एंड डिफेंस सेक्टर, ओवरसेटिंग इंडिया के जो रिलेटिवली स्मॉलर इकोनॉमिक फुटप्रिंट है उनको। बात करें अगला तो स्लो एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट, जिसमें एलओसी फंडेड प्रोजेक्ट फेस किया है डिले ड्यू टू स्ट्रिक्ट टेंडरिंग नॉर्म्स, कैपेसिटी कंस्ट्रेन इन द अफ्रीकन एजेंसी में एंड इंडियन कंबरसम ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में। थर्ड है लॉस ऑफ डिप्लोमेटिक मोमेंटम, जिसमें नो आईएफएस मीटिंग सिंस 2015 से हैज डाइल्यूटेड इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी का, while जो अफ्रीका इंक्रीजिंगली इंगेज हुआ है विद एक्टर्स ऑफरिंग फास्टर फाइनेंसिंग एंड डिलीवरी के लिए। बात करेगा वीक फाइनेंशियल मसल ऑफ इंडियन फिल्म का, तो मोस्ट जो इंडियन प्राइवेट कंपनीज हैं लैक करते हैं डीप जो कैपिटल रिजर्व का रिक्वायर करते हैं टू मैच चाइना स्टेट बैक्ड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम बात करें पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी वॉलेटिलिटी का, तो कंफ्लिक्ट इन सुडान, साहेल इंसर्जेंसीज एंड इंस्टेबिलिटी इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका थ्रेटन करता है इंडिया के इन्वेस्टमेंट को, सप्लाई चेन को एंड डायस्पोरा सिक्योरिटी को। पुअर कनेक्टिविटी की बात करें तो लैक ऑफ डायरेक्ट शिपिंग लाइंस, एयर कनेक्टिविटी एंड डिजिटल कॉरिडोर एलिवेट करता है लॉजिस्टिक कॉस्ट को एंड लिमिट करता है डीपर इंटीग्रेशन इन ट्रेड एंड डेटा एक्सचेंज में। बात करें क्या है वे अहेड, तो रिवाइज करना चाहिए IAFS 4 का, जिसमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए IAFS एट अ रेगुलर समिट पे, क्रिएट करना चाहिए परमानेंट सेक्रेटरीट एंड रीन्यू पॉलिटिकल मोमेंटम फॉर अ यूनिफाइड इंडिया के लिए एंड अफ्रीका के एंगेजमेंट रोड मैप से। बात करना चाहिए अगला जो वे फॉरवर्ड है उसमें है बिल्ड करना चाहिए इंडिया अफ्रीका डिजिटल कॉरिडोर, जिसमें ज्वाइंटली डेवलप करना चाहिए DPI आर्किटेक्चर, UPI फ्राईपे लिंकेजेस, डिजी लॉकर स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट सिस्टम एंड टेली हेल्थ नेटवर्क, जो कि सर्व करे वाइडर ग्लोबल साउथ को। बात करें अगला तो को इन्वेस्ट इन स्ट्रेटेजिक फ्यूचर सेक्टर में, जिसमें पार्टनर होना चाहिए विद नामीबिया, मोरक्को ऑन ग्रीन हाइड्रोजन पे, DRC जाम्बिया ऑन EV बैटरी पे एंड बैटरी मिनरल्स पे एंड केनिया नाइजीरिया हब्स ऑन डिजिटल स्टार्टअप एंड AI इनोवेशन पे। बात करना चाहिए अगला तो एक्सेलरेट करना चाहिए LOC के डिलीवरी का, जिसमें स्टैब्लिश करना चाहिए सिंगल विंडो LOC मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, जो कि फिक्स करे डेडलाइन को एंड एम्पावर करे लोकल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टीम टू रिड्यूस लॉन्ग स्टैंडिंग इंप्लीमेंटेशन डिले को। अगला है स्ट्रेंथन करना चाहिए मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को, जिसमें मेक AI कीमी एनुअल, इनहेंस करना चाहिए वेस्टर्न इंडियन ओशन कोऑर्डिनेशन का एंड साइन करना चाहिए लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट विद केनिया, मॉरिशस एंड तंजानिया से। अगला है डीपन करना चाहिए हमें पीपल टू पीपल कनेक्ट का, डबल ITEC एंड ICCR स्कॉलरशिप एक्सपेंड करना चाहिए इंडिया लिंक इंस्टीट्यूशन लाइक IITM जांजीबार एंड सपोर्ट करना चाहिए अफ्रीकन स्टूडेंट का एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडियन इकोसिस्टम में। वो था हमारा पूरा इंडिया एंड अफ्रीका का रिलेशन के बारे में। अब आते हैं अपने अगले न्यूज, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया फर्स्ट एवर इंपोर्ट डील विद USA से।
बात करें इंडिया फर्स्ट एवर मेजर एलपीजी इंपोर्ट डील विथ यूएसए। बात करें क्या है ये डील, तो 1 ईयर स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच इंडियन का जो पीएसयू रिफाइनर्स हैं विल इंपोर्ट 2 मिलियन टन्स पर एनम एमटीपीए ऑफ एलपीजी फ्रॉम द यूएस गल्फ कोस्ट से इन 2026 में। इंडिया फर्स्ट फॉर्मल लॉन्ग टर्म एलपीजी सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है फ्रॉम द यूएसए से। बात करें नेशन इन्वॉल्व इसमें, तो इंडिया का एलओसी बीपीसीएल है, एचपीसीएल इन्वॉल्व है। यूनाइटेड नेशन का जो इन्वॉल्व है वो यूएस गल्फ कोस्ट प्रोड्यूसर्स है, जिसको चिवरॉन, फिलिप्स 66, टोटल एनर्जी ट्रेडिंग, ये सारे इन्वॉल्व हैं। इसके एम की बात करें तो टू डाइवर्सिफाई एलपीजी सोर्सिंग बियॉन्ड वेस्ट एशियन सप्लायर से, टू स्ट्रेंथन इंडिया एंड यूएस के एनर्जी पार्टनरशिप को एंड रिड्यूस करे ट्रेड इम्बैलेंस एंड इंप्रूव करे एनर्जी सिक्योरिटी को। बात करें अगर इंडिया एलपीजी इंपोर्ट प्रोफाइल के बारे में, तो इंडिया इंपोर्ट करेगा अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ इट्स एलपीजी डिमांड का। अराउंड 21 मिलियन जो टन्स इंपोर्टेड है इन 2024 में। 90% जो इंपोर्ट है ट्रेडिशनली सोर्स हुआ है फ्रॉम वेस्ट एशिया में, दैट इज यूएई, कतर, सऊदी अरबिया एंड कुवैत से। India is among the world fastest growing LPG market due to उज्ज्वला एक्सपेंशन की वजह से। बात करें क्या है की फीचर्स ऑफ द एग्रीमेंट में, तो क्वालिटी दैट इज 2.2 MTPA, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ इंडियाज एनुअल एलपीजी इंपोर्ट है। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो बेस्ड है ऑन यूएस मॉन्ट बेल्वी एलपीजी प्राइसिंग पे। सप्लायर की बात करें तो अवॉर्डेड जॉइंटली टू चेवरॉन, फिलिप्स 66 एंड टोटल एनर्जी ट्रेडिंग में। ड्यूरेशन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ईयर 2026 है। अब आते अपने अगले न्यूज पे, जिसमें हम बात करेंगे अदम चीनी राइस के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज चल रहा है, तो बात करें अगर अदम चीनी राइस रिसेंटली न्यूज के बारे में, तो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली अचीव्ड सिग्निफिकेंट breakthrough in improving the Adam Chini rice variety resilience and productivity by using mutagenesis से। बात करें क्या है ये अदम चीनी राइस, तो ये एक एरोमेटिक ब्लैक राइस है वैरायटी नोन फॉर इट्स प्लेजेंट अरोमा एंड सुपीरियर कुकिंग क्वालिटीज का। इट इज मेनली ग्रोन इन द ईस्टर्न यूपी रीजन में, इसमें इंक्लूड है चंदौली, वाराणसी, विंध्या रीजन में ये इंक्लूड है। बात करें इसके ये रिसीव किया है जियोग्राफिकल इंडिकेटर इन 2023 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है अदम चीनी राइस, तो ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश रीजन में ये पाए जाते हैं। बात करें अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदम राइस चीनी राइस के बारे में, तो इट इज नोन फॉर इट्स शुगर क्रिस्टल लाइक ग्रेन्स, ड्राउट टॉलरेंस एंड डिजीज रेजिस्टेंट क्वालिटी की वजह से। इट्स रीचेस हाइट अप टू 165 सेंटीमीटर एंड इट्स ग्रेन आर short bold, centered with the intermediate alkali digestion value के साथ। It has a long maturity period that is 155 days and lower yield that is 20 to 23 quintals per hectare में होता है। It is renowned for its excellence in flavor and aroma की वजह से। बात करें it has a mediate amylose content which help rice to remain fluffy and remain soft on cooking पे। बात करें अगर improved features of अदम राइस चीनी राइस का, तो reduced height that is 105 सेंटीमीटर फॉर म्यूटेंट 14 के लिए, अर्ली मैच्योरिटी दैट इज 128 डेज होना चाहिए फॉर म्यूटेंट 19 के लिए, हायर यील्ड दैट इज 30 to 35 क्विंटल पर हेक्टेयर फॉर म्यूटेंट 14, 15, 19 एंड 20 में। बात करें नाउ इट इज मोर सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन व्हाइल रिटेनिंग इट्स कवर्ड फ्रेगनेंस में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला है वेयर इज अदम चीनी राइस प्राइमरी ग्रोन, तो करेक्ट आंसर इसका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ग्रो किया जाता है एंड 2023 में इसको जीआई टैग्स मिला था। बात करें सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अदम चीनी राइस, तो करेक्ट आंसर है ये कि इट हैज अ शुगर क्रिस्टल लाइक ग्रेन्स होते हैं। अब आते हैं अपने अगले न्यूज पे, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज अजेया वॉरियर के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज चल रहा है, तो रिसेंटली 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अजेया वॉरियर 25 commenced at the foreign trading node
महाराजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ। बात करें अगर इस एक्सरसाइज के बारे में, तो ये बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड यूके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये अजेय वॉरियर किसके किसके बीच में होता है, तो इंडिया एंड यूके के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इट इज हेल्ड बाइनरली सिंस 2011 से एंड इवॉल्व इनटू द फ्लैगशिप एंगेजमेंट बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड ब्रिटिश आर्मी के बीच में। अगर इनके की फीचर्स की बात करें, तो इंडियन आर्मी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूप्स ऑफ 6 रेजिमेंट से। इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू एक्सरसाइज इज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ बेस्ट कॉम्बैट स्किल एंड एक्सपीरियंस बिटवीन द टू आर्मीज एंड इनहेंस करना देयर एबिलिटी टू ऑपरेट टुगेदर इन द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में। ये कंडक्ट होता है अंडर द यूनाइटेड नेशन मैंडेट। द एक्सरसाइज फोकस करता है ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन सेमी अर्बन इन्वायरमेंट में। बात करें, ये इंक्लूड करता है ज्वाइंट मिशन प्लानिंग एट ब्रिगेड लेवल पे, इंटीग्रेटेड टैक्टिकल ड्रिल, स्टिमुलेशन बेस्ड सिनेरियोज एंड कंपनी लेवल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। रिप्लिकेट करता है रियल लाइफ काउंटर टेरर कंटीजेंसीज का। बात करें, ये एक्सरसाइज का एम है टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनहेंस करेगा टैक्टिकल प्रोफिशिएंसी एंड डेवलप करेगा कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इन चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में। अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो 2025 एडिशन का फर्दर रीइंफोर्स करता है शेयर्ड वैल्यूज ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू रीजनल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल पीस के लिए। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें, तो पहला है व्हाट इज द एक्सरसाइज अजेय वॉरियर। तो ये बायलेटरल मिलिट्री ट्रेनिंग इवेंट है बिटवीन इंडिया एंड यूके के बीच में। सेकंड देखें, वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अजेय वॉरियर हेल्ड। तो ये महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान इंडिया में कंडक्ट हुआ। बात करें अगर अपना अगले न्यूज, जिसमें सेंटिनल 6B सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्या न्यूज चल रहा है, तो सेंटिनल 6B सैटेलाइट लेटेस्ट न्यूज देखें तो रिसेंटली सेंटिनल 6B ने लॉन्च हुआ है फ्रॉम वेंडीबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया से। बात करेगा सेंटिनल 6B सैटेलाइट के बारे में, तो ये जॉइंट मिशन है बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट नासा एंड NOAA के बीच में एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच में। बात करें अगर इसके ऑब्जेक्टिव का, तो इट इज एन ओशन ये ट्रैकिंग सैटेलाइट है विच विल मेजर द राइजिंग सी लेवल एंड इज इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट पे। बात करें अगर सेंटिनल 6B, तो ये सेट कैरी फॉरवर्ड करता है लिगेसी ऑफ सेंटिनल 6 माइकल फ्रिल्ची लॉन्च जो हुआ था नवंबर 2020 में जो लॉन्च हुआ था। इट विल ऑर्बिट अर्थ एट द स्पीड ऑफ 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कंप्लीट करेगा 1 रिवोल्यूशन एवरी 112 मिनट्स में। जो सेंटिनल 6B है विल प्रोवाइड प्राइमरी सी लेवल मेजरमेंट डाउन टू अप्रोक्सीमेटली एन इंच फ्रॉम ओवर 90% ऑफ ऑल ओशन से। जो कंपोनेंट है ऑफ सेंटिनल 6B सैटेलाइट, ये कंसिस्ट करता है ऑफ 6 ऑनबोर्ड साइंस इंस्ट्रूमेंट। जो सैटेलाइट है हैज 2 फिक्स सोलर एरे प्लस 2 डिप्लॉयबल सोलर पैनल है एंड विल ट्रैवल इन अ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अराउंड द अर्थ इन अ नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। इसका जो एक्सपेक्टेड है टू स्पेंड द नेक्स्ट 5.5 ईयर इन द ऑर्बिट में। अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो ऑब्जर्व करेगा अर्थ ओशन का, मेजरिंग सी लेवल टू इंप्रूव वेदर फॉरकास्ट एंड फ्लड प्रेडिक्शन का। ये सेफ गार्ड करेगा पब्लिक सेफ्टी एंड बेनिफिट करेगा कॉमर्शियल इंडस्ट्री को एंड प्रोटेक्ट करेगा कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को। अगर इस रिलेटेड क्वेश्चन देखें, तो पहला है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन ऑफ सेंटिनल 6B सैटेलाइट का। तो इसका करेक्ट आंसर है 5.5 इयर्स का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंटिनल 6B सैटेलाइट। तो करेक्ट आंसर है ये मेजर करेगा सी सरफेस के टोपोग्राफी का। अब आते हैं हम अपने अगले न्यूज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज चल रहा है, तो कुवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है several laborer was rescued recently after the struck caught fire inside a tunnel at the Kuwar hydroelectric power project on the Chenab river पे in the mountainous Kishtwar district of Jammu and Kashmir region में recently। बात करेगा कुवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में,
तो ये 540 मेगावाट रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये लोकेटेड ऑन चिनाब रिवर पे इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। बात करें अगर ये प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द चिनाब वैली प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। बात करेगा CVPPL, ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी है बिटवीन द NHPC लिमिटेड एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा with equity contribution of 51% and 49% respectively, that is 51% जो है वो NHPC लिमिटेड के पास है एंड 49 वो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास है। बात करें प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट सेल जनरेट 1975.54 मिलियन यूनिट्स इन 90% डिपेंडेबल ईयर्स में। बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सपेंडिंग अ ग्रांट ऑफ रुपीज 69.80 करोड़ टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आल्सो सपोर्टिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय प्रोवाइडिंग अ ग्रांट ऑफ रुपीज 655.08 करोड़ का फॉर इक्विटी कंट्रीब्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 49% इन MS CVPPPL के द्वारा, दैट इज चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला है द क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो ये चिनाब रिवर पे लोकेटेड है। ये जो वेयर इज द क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड, तो ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर इसके टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो 540 मेगावाट का है। कौन सी कंपनी विच कंपनी डेवलपिंग द क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो करेक्ट आंसर इसका चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये डेवलप किया गया है। अब आते हैं अपने अगले न्यूज जिसमें हम बात करेंगे दरिया बहादुर आइलैंड के बारे में। बात करेंगे दरिया बहादुर आइलैंड लेटेस्ट न्यूज के बारे में, तो उडुपी पुलिस ने रिसेंटली रजिस्टर किया है केस अगेंस्ट 8 इंडिविजुअल हु एलिगेंटली एंटर्ड द रिस्ट्रिक्टेड दरिया बहादुर ऑल्सो नोन एज लाइट हाउस आइलैंड विद इन मालपे पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में। बात करेगा दरिया बहादुर आइलैंड के बारे में, तो ये इसके लोकेशन की बात करें तो उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में इंक्लूड है। इट इज अमंग द 4 आइलैंड नियर द मालपे बीच पे। इसको लाइट हाउस आइलैंड भी बोलते हैं। ये आइलैंड है बीनीथ द आइलैंड जो इसके ब्रीथ है इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 स्क्वायर किलोमीटर का है एंड इट्स एरिया इज एस्टिमेटेड टू बी लेस देन 250 यार्ड्स का है। बात करें इट इज well renowned for being a rocky island and is esteemed for its elegance of its building की वजह से। This island is where the famous जो दायरा बहादुरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड। बात करेगा इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय बसावप्पा नाइक और बादनूर के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। इट इज ऑल्सो अ मिस्ट्री एसोसिएटेड विद द आइलैंड फोर्ट and as the treasure of king was buried somewhere to escape from the invasion of Hyder Ali during the mid 18th century में। ये surrounding the fort premises there is old tile factory and also a few temples located there। बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, तो पहला है दरिया बहादुर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो ये कर्नाटका में सिचुएटेड है। कौन से पॉपुलर जो बीच है उस पे ये सिचुएटेड है, तो नियर मालपे बीच पे ये सिचुएटेड है। इसका अगला नाम क्या है, तो लाइट हाउस इसको मोस्टली कॉमनली बोला जाता है। विच हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द दरिया बहादुर आइलैंड, तो दरिया बहादुरगढ़ फोर्ट यहाँ पे लोकेटेड है दायरा। बात करें अगले न्यूज जिसमें हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम से रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है, बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम लेटेस्ट न्यूज, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल से पूछा है टू मेक अ कॉल ऑन रेटिफाइंग द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम में। बात करें व्हाट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, तो ये अडॉप्ट हुआ था, इट वाज अडॉप्टेड बाय द मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इन
दिसंबर 2024 में टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल कॉपरेशन इन कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम के लिए। अगर इसके पर्पस की बात करें तो प्रमोट करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, स्ट्रेंथन करना मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट साइबर क्राइम एंड सपोर्ट करना कैपेसिटी बिल्डिंग पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। बात करें इट विल इंटर इनटू फोर्स 90 days आफ्टर द 48 स्टेट डिपॉजिट इट्स रेटिफिकेशन के बाद। इंडिया हैज नॉट साइंड दिस ट्रीटी येट। इट इज द फर्स्ट यूनिवर्सल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्ट्रेंथन करेगा कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट साइबर क्राइम से। ये जो कन्वेंशन है वो डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा। अगर हम बात करें की प्रोविजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट क्राइम में, तो ये सेट करता है लीगल स्टैंडर्ड फॉर एड्रेसिंग ऑफेंसेस सच एज लीगल एक्सेस, इलीगल एक्सेस के लिए, फ्रॉड के लिए, साइबर फ्रॉड होता है उसके लिए, ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए, while ensuring human rights and data privacy में। बात करिए ये प्रोवाइड स्टेट विद द रेंज ऑफ मेजर्स टू बी अंडरटेकन टू प्रिवेंट एंड कम्बैट साइबर क्राइम के लिए। ये फैसिलिटेट कर देगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अक्रॉस बॉर्डर पे एंड एस्टैब्लिश करेगा 24/7 कॉपरेशन नेटवर्क अमंग द स्टेट में। ये रिकॉग्नाइज करेगा नॉन कंसेशनल डिसमिनेशन ऑफ इंटीमेट इमेजेस एज एन ऑफेंसेस से। ये कवर करेगा क्राइम सच एज हैकिंग, रैंसमवेयर, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, इलीगल इंटरसेप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे इसमें कवर रहेंगे। ये अप्लाई होता है नॉट ओनली टू द साइबर ऑफेंसेस बट आल्सो फॉर द कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन द सीरियस क्राइम्स में। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो पहला है व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम अडॉप्टेड, तो ये दिसंबर 2024 में ये अडॉप्ट हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हैज इंडिया साइन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम येट, तो अभी इंडिया ने साइन नहीं किया है। अब आते अपने अगले न्यूज जिसमें बात करेंगे नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है, बात करेंगे नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड लेटेस्ट न्यूज के बारे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने रिसेंटली अनाउंस किया है विनर ऑफ नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2025 का। अगर इस अवार्ड के बारे में बात करें तो NGRA दैट इज नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड आर द कंट्री हाईएस्ट ऑनर इन द लाइवस्टॉक एंड डेयरी सेक्टर में। इट वाज constituted by the Department of Animal Husbandry and Dairy के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में। ये लॉन्च हुआ था अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2021 के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका एम है टू इनकरेज एक्सीलेंस अमंग मिल्क प्रोडक्ट्स, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर है उनके लिए, डेयरी एग्जीक्यूटिव्स है उनके लिए, मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी जो है उनके लिए, डेयरी फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस उनके लिए है। ये बात करेगा इस अवार्ड के बारे में तो विल बी कन्फर्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, जिसमें बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो ब्रीड, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड ब्रीड। नेक्स्ट में बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलेगा, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको। बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस को। बात करें देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ स्पेशल अवार्ड फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एंड हिमालयन स्टेट के लिए सो एज टू इनकरेज द एंड बूस्ट द डेयरी डेवलपमेंट एक्टिविटी इन दिस स्टेट में। बात करें अवार्ड कंसिस्ट ऑफ कैश प्राइज ऑफ ₹5 लाख फॉर फर्स्ट रैंक के लिए, 3 लाख फॉर सेकेंड रैंक एंड ₹2 लाख फॉर थर्ड रैंक के लिए एंड ₹2 लाख फॉर स्पेशल अवार्ड फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, along with the certification of merit and a memento is the first two categories, that is best dairy farmer and best DCS, FPO and MPCS के लिए। बेस्ट जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन है कैटेगरी एंड NGA will consist of certificate of merit and a memento, ये इनको मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला है द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड वाज द हाईएस्ट ऑनर इन इंडियन स्टेट फॉर विच सेक्टर, तो ये लाइवली स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर के लिए है। सेकंड क्वेश्चन देखें तो कौन से मिनिस्टर ओवरसीज करता है इसको, तो ओवरसी करता है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड वाज लॉन्च इन 2021 अंडर विच स्कीम,
तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनजीआरए? तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, टू इनकरेज एक्सेलेंस इन डेयरी एंड लाइव स्टॉक एक्टिविटीज के लिए। अब आते अपने अगले न्यूज, जिसमें हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज चल रहा है? बात करें विटामिन के का, तो ऑफन ओवरलोडेड इज वाइटल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, बोन स्ट्रेंथ एंड हार्ट हेल्थ के लिए विटामिन के का इंपॉर्टेंस है। अगर इस विटामिन के बारे में बात करें, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है दैट कम्स फ्रॉम टू फॉर्म्स। द मेन टाइप इज कॉल्ड फाइलोक्विनोन, दैट इज विटामिन K1 फाउंड इन द ग्रीनी लीफ, जो ग्रीन लीव्स होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं लाइक कोलाज, ग्रीन, काले एंड स्पिनच में ये प्रेजेंट होते हैं। द अदर टाइप जो है वो है मीनाक्विनोन्स। विटामिन K2 आर फाउंड इन सम एनिमल फूड्स एंड फर्मेंटेड फूड्स के फॉर्म में। मीनाक्विनोन्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन द ह्यूमन बॉडी में। बात करेंगे विटामिन के का, तो हेल्प करता है टू मेक वेरियस प्रोटीन दैट आर नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड बिल्डिंग ऑफ बोन्स के लिए। प्रोथ्रोम्बिन की बात करें, तो ये विटामिन के डिपेंडेंट होता है, प्रोटीन्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है विद ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ऑस्टियोकैल्सिन की बात करें, तो इज अनदर प्रोटीन दैट रिक्वायर विटामिन के टू प्रोड्यूस हेल्दी बोन्स टिश्यूज के लिए। बात करें विटामिन के का, तो फाउंड होता है थ्रू आउट द बॉडी में। इसमें इंक्लूड है लीवर में भी प्रेजेंट होता है, ब्रेन, हार्ट, पेनक्रियाज एंड बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। इट इज ब्रोकन डाउन वेरी क्विकली एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन और स्टूल्स में। Because of this, it is rarely reach toxic level in the body, even though high intake are there, as it may sometime occur with other fat soluble vitamin के साथ। बात करें why do modern diets often cause vitamin K का deficiency? तो बहुत सारे जो people है fall short of vitamin K is not because of food is scarce, but because daily जो diet है lack करता है green and fermented food की वजह से। जो over frying और over cooking vegetables also destroy such vitamins। बात करेंगे लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज लीवर डिजीज और फैट एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर है कैन फर्दर लोअर विटामिन के लेवल सिंस इट इज फैट सॉल्युबल एंड रिक्वायर डाइटरी फैट फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। बात करें विटामिन के डिफिशियंसी कैन कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, पुअर बोन डेवलपमेंट, ऑस्टियोपोरोसिस एंड इंक्रीज्ड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो पहला है विटामिन के इज प्राइमरली क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ विटामिन? तो करेक्ट आंसर है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन फॉर्म ऑफ विटामिन के फाउंड इन द ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स में? तो करेक्ट आंसर है फाइलोक्विनोन, दैट इज विटामिन K1। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग में? तो करेक्ट आंसर है प्रोथ्रोम्बिन, इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज विटामिन के रियरली रीच टॉक्सिक लेवल इन द बॉडी? तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज ब्रोकन डाउन क्विकली एंड एक्सक्रीटेड। अब आते हैं अपने अगले न्यूज पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है? बात करें इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड रिलेटेड न्यूज के बारे में, तो रिसेंटली 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज COP30 हुआ टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फॉर्मली लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड का। बात करेगा इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड के बारे में, तो ये पॉलिटिकली सपोर्टेड फोरम है वेयर कंट्री कैन एड्रेस द इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस इंटरसेक्शन बिटवीन ट्रेड पॉलिसीज एंड क्लाइमेट एक्शन का। ये लॉन्च हुआ एट COP30 बेलम ब्राजील में ऑन 15 नवंबर 2025 में। It bridges divides between the climate ambition and trade policy and help करता है developing countries को to gain a stronger voice in shaping emerging trade rules का। It will be co-chaired by Brazil and developed country partners and open करता है to all parties to the UNFCCC का। The IFCCT will institutionally independent होता है of both the WTO and the UNFCCC पे। जो फोरम है विल नॉट निगोशिएट बाइंडिंग आउटकम्स और इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट और एजुकेट डिस्प्यूट और इवेलुएट स्पेशल नेशनल मेजर्स का। बात करेगा की फीचर्स ऑफ इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड का, तो इट विल बिगिन विद एन ओपन एंडेड कंसल्टेशन प्रोसेस
extending into 2026 में to define topics to be discussed and the forum jurisdiction के अंदर. It creates an opportunity or interprobability rather than fragmentation related to climate negotiation से. It will bring together civil society organization, business association and international initiative का. बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन का, तो पहला है वेयर वाज द IFCCT लॉन्च. तो इसका करेक्ट आंसर इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग COP13 बेलम ब्राजील में लॉन्च हुआ. सेकंड क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ IFCCT. तो करेक्ट आंसर इसका ट्रेड कैन बी की लीवर फॉर टर्निंग क्लाइमेट एम्बिशन इनटू एक्शन में इसका प्रिंसिपल है. ये रहा आज का हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में. ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.